मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो। जैसा आपको मालूम है, ये महीना सच्चे दाता रहबर शाह मस्ताना जी शास्त्रनाम जी दाता का रहमो करम का महीना है। 28 फरवरी को भंडारा मनाते हैं, साथ संगत खुशी मनाती है, क्योंकि उस दिन बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को गुरगद्दी पे नवाजा था, बिठाया था। तो MS जी रहमो करम माह की बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद सबको, मालिक खुशियां दे। यही वो दिन जिस दिन सच्चे संत सदगुरु मालिक दाता रहबर आए और ये सच की अलख जगाई, सच बोलने का ढंग बताया। सच हमेशा कड़वा होता है। सच को सुनने के लिए दिल गुर्दा चाहिए और सच को बोलने के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। खास करके जब बुराई का युग हो, जब आप इस बुराई के युग में जी रहे हो, तो सच के राह पे चलना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। बुराई का ऐसा टाइम है, बुराई का ऐसा समय है कि इस बुराई के समय में सच कहीं लुप्त होता जा रहा है, सच कहीं खोता जा रहा है। तो सच बोलना, सच पे चलना और सच को हजम करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। सच कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि सच बड़ा कड़वा होता है। आज समाज में बहुत लोग बुराई से जुड़े हैं, बुराई के नुमाइंदे हैं और बुरी तरह से बुराई में उलझे हुए हैं। ऐसे में जब कड़वा सच बोला जाता है तो उनके होशो आवास गुम हो जाते हैं। गुस्सा आता है कि हमें सच ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो भाई, सच पे चलते हुए, सच के राह पे चलते हुए परेशानी आती है, मुश्किल आती है, लेकिन संत पीर फकीर ऐसे होते हैं जो हमेशा सच ही बोलते हैं। संत भी अगर सच नहीं कहेंगे तो यकीन किस पे रहेगा। संतों को गर्ज नहीं होती, संतों को कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चा संत ना पैसा लेता है, ना चढ़ावा, ना मान बढ़ाई, ना अपनी वाह वाह करवाना उनको पसंद होता है, बल्कि ऐसा कहने वाले को अंदर से खुश नहीं होते। जो संत की मान बढ़ाई करे, बहुत ज़्यादा लिपापोती, चमचागिरी, चापलूसी, ये दुनिया में चल सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर कभी इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। आप संत कहें, गुरु कहें, पिता कहें, माता कहें, सब चलता है, क्योंकि ये एक संत एक गुरु होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब आप बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा कुछ कहते हैं तो चाहे जो मर्जी कहते रहिए, लेकिन सच्चे संत को इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ना वो इसे पसंद करते हैं, ना ही उससे कोई वो खुश होते हैं। चापलूसी करने से, ऐसी बातें बोलने से दुनिया में इंसान खुश हो सकता है, लेकिन सच्चा संत पीर फकीर तो ये कहता है कि सबसे बड़ा, सबसे खुशियां देने वाला अगर कोई है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो मालिक ऐसा है, वो दाता ऐसा है जो सब कुछ देता है। संत तो एक सेवादार होते हैं, एक चौकीदार होते हैं। उनका मकसद समाज को जगाना होता है, उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। जैसे आज का दौर है, नशे का बोलबाला है, बुराइयों का बोलबाला है, स्वार्थीपन, गर्जीपन बढ़ता जा रहा है। सच्ची बातें कड़वी होती हैं, पर आप निगाह मार के देखोगे समाज में ये बातें आज आम हो रही हैं। झूठ बोलने वालों को, गलत बोलने वालों को कोई टोकता रोकता नहीं, लेकिन सच कहने वाले को हर इंसान
खास करके वो इंसान जो झूठ से जुड़ा है, जिनकी झूठ की दुकान होती है, वो जरूर तिल मिला जाता है और वो सच को रोकने के लिए झूठी झूठी बातें करने लगते हैं या फैलाने लगते हैं। तो संतों का मकसद ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की बड़ाई करना होता है, उससे समाज को जोड़ना होता है। उसी से वो कहते हैं कि आप जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे वैसे परमपिता परमात्मा की वो तंदुरुस्ती ताजगी आपके अंदर आएगी, चेहरे पे खुशियां आएंगी और आप अंदर बाहर से पाक पवित्र बनते चले जाओगे, खुशियों से लवरेज होते जाओगे। संतों को कभी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता। संत सबका भला मांगते हैं। जैसे कई बार हम आपको कहा करते हैं कि संत अगर समाज में खड़े हैं, समाज में रहते हैं, संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर। संत समाज का अंग बन के रहते हैं, सामाजिक होते हैं, जो सूफी संत, रूहानी संत, और वो समाज में रहते हुए सबकी खैर, सारी सृष्टि की, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, परिंदों और इंसानों, जो भगवान की औलाद उसको अपनी औलाद मान के सबका भला मांगते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। संत रहें समाज में और सबकी मांगे खैर, सबों से हमारी दोस्ती, नहीं किसी से बैर। संतों का सभी से बेगर्ज निस्वार्थ प्यार होता है, बैर विरोध किसी से नहीं होता। क्यों? जो भगवान की औलाद को प्यार करेगा, जो भगवान को प्यार करेगा, वो भगवान की औलाद से नफरत कैसे कर सकता है? इसलिए वो सबके लिए दामन फैला के अंत्यकरण से भला मांगते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, सबका भला करना, सबको सुख मिले, सबको खुशियां मिले। तो संत इस तरह से सबके लिए वचन करते रहते हैं। वो कभी किसी का बुरा सोचते ही नहीं, करना तो बहुत दूर की बात। सभी धर्मों का सत्कार करना, ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाना, नशाखोरी, मांसाहार और जिससे आदमी का आने वाले समय में नुकसान हो, उन बातों से रोकने के लिए दिन रात संत लगे रहते हैं, दिन रात संत चर्चा करते रहते हैं। तो भाई अब सच बोलना, अब सुनना भी मुश्किल हो जाता है। जब सच्ची बात आती है तो आदमी या तो अननॉर्मल हो जाता है, वो अपने आप को या तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में दिखाएगा कि नहीं मैं तो सही हूं, मेरे पे को थोड़ा ही ना कहा जा रहा है, या घबराहट या परेशानी या उसके दिलो दिमाग में छुपा हुआ चोर उस साफ पता बता देता है कि ये बंदा झूठ का पुजारी है, इसका दिखावा कुछ और है, ये करता कुछ और है, दिखता कुछ और है और असलियत में है कुछ और। जो दिलो दिमाग के सच्चे होते हैं, जिनके दिलो दिमाग में जो बात होती है वही उनकी जुबान पे होती है, और ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं आज के दौर में। आज के दौर में तो जुबान पे कुछ और है, अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और करता कुछ और है। ये बढ़ता जा रहा है समाज में। तो इसको रोकने के लिए संत यही कहते हैं कि भाई सुमरन कीजिए, हकीकत का सामना कीजिए, सच से जुड़िए, सच बोलिए, कभी भी गलत किसी को ना कहा करो, क्योंकि गलत बोलना, गलत कहना बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि किसी को गलत कहते हो, उंगली एक दूसरे की तरफ करते हो, 3 उंगलियां आपके खुद की तरफ हो जाती हैं। कि भाई दूसरे को बुरा कहने से पहले खुद अपने बारे में सोच के देख। दुनिया क्या कहती उसकी तरफ ध्यान ना दो। जब से दुनिया साजी है, इतिहास पढ़ के देखो, धर्म पढ़ के देखो,
इस दुनिया ने कभी किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो अवतार आ गया, चाहे आम इंसान हो, संत पीर फकीर हो। ये समाज की रीत सी बनी हुई है। उन्होंने उनकी बुराइयां गानी है। भगवान से बड़ा सच और सच्चा इंसाफ करने वाला दुनिया में कोई जन्मा नहीं। भगवान, आप कहेंगे क्या वो जन्मा है? जन्मा नहीं, लेकिन फिर भी कण कण में, जर्रे जर्रे में वो मौजूद है, कोई जगह उससे खाली नहीं। तो सच्चा इंसाफ करता वो है। जो आदमी बुरे कर्म करता है उसके अंदर गिल्टी होती, उसके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती कि मैंने ये गलत कर्म किए हैं। और जिसने नहीं किए होते, दुनिया कुछ भी कहे, जो राम नाम से जुड़ जाते हैं उनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती। लोग इसी चक्कर में पड़े रहते, चिंता में, इसके चेहरे पे सिकन क्यों नहीं है, ये क्या चक्कर है, इसी में चक्कर गिन्नी हुए रहते हैं। चक्कर कुछ नहीं होता। एक कहावत है, अंदर होवे सच ते बेड़े खड़के नच। जिनके अंदर सच होता है ना, वो कभी किसी चीज की परवाह नहीं करते। तो ये हकीकत, ये वास्तविकता है। कई बार आपको बात सुनाई, आज फिर बात पे बात आ गई तो बात सुनाते हैं। एक बार बल्ख बुखारा साइड, अफगानिस्तान साइड से एक बंदा आया और कबीर साहब जी के यहां रहने लगा। वो राजा था, अदम, इब्राहिम अदम ऐसा कुछ नाम था उनका। तो उसने सोचा कि पूर्ण संत कौन सा है, और पता चला कि कबीर साहब उस समय के रूहानी संत थे, सूफी संत थे। यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करते हैं, गुरुमंत्र का जाप, और सच्ची बात कहते हैं, पाखंडों से रोकते हैं। तो वो उनके पास आया गुरुमंत्र कलमा लेने के लिए। कहने लगे भाई पहले सेवा करनी पड़ेगी। तो कबीर जी खेसदरियां बुनते थे, आपको कहा संत कर्मयोगी होते हैं, साथ ही उसको लगवा लिया। तो वो सेवा करता रहा। अब 6 महीने या साल या 6 साल गुजर गए। तो लोई कहने लगी जी आप इसको गुरुमंत्र क्यों नहीं देते? 6 साल हो गए। कहने लगे लोई अभी ये इसके लायक नहीं बना। कहने लगे मुझे कैसे पता चले? कहते ऐसे कर, गोबर घोल ले, गाय पशु का गोबर का घोल बना ले, थोड़ा कीचड़ डाल ले। जब ये सुबह नीचे से गुजरेगा ना, इसके ऊपर उंडेल देना और थोड़ी पीछे हट के सुनना ये क्या कहता है। कहती जी सतवचन। अब वो आदमी राजा वहां से गुजरा, लोई ने, माता लोई ने वो कचरे का जो डब्बा था या तसला था उसके ऊपर उंडेल दिया और थोड़ी पीछे हट गई। तो उंडेलते ही वो कपड़े झाड़ते हुए बोलता है, ये तो मैं हूं यहां, बल्ख बखारे होता करता सो करता। अब इतना कह के वो निकल लिया। लोई कबीर जी के पास आई, कबीर जी मुस्कुराए, कहले हाँ लोई क्या बोला वो? कहते जी मैंने कचरा डाला और वो कहता बल्ख बखारे होता करता सो करता। कहते राम नाम इसके अंदर कैसे आएगा, इसके अंदर तो बल्ख बुखारा अड़ा हुआ है। यानी अहंकार इतना है। अब 6 साल और गुजर गए। तो कबीर जी कहने ले भाई लोई अब ये लायक हो गया है, अब इसको राम का नाम, मालिक का नाम देंगे, फटाफट ये तरक्की कर जाएगा, रूहानी तरक्की। लोई हंसने लगी, कहती जी मुझे तो पहले जैसे दिखता है, मुझे तो नहीं फर्क लगता। कहते अब ऐसे करना, आदमी की गंदगी, कुत्ते की गंदगी, जो सबसे ज्यादा गंदी चीज, वो घोल बना ले और जब निकले नीचे से तो इसके ऊपर डालना। कहने लगी जी ठीक है। वैसे तसला भरा और उसके ऊपर डाला तो वहीं पे घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर हाथ उठा के कहने लगा दोनों, हे डालने वाले, मालिक तेरा बहुत भला करे, मेरा मन पापी इसी के लायक था, मेरा मन अहंकारी इसी के काबिल था। तो
माता लोई के भी आंखों में आंसू आए। कबीर जी के पास गई। कबीर जी कहते हाँ लोई क्या हुआ? तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे करके यूं बोला। कहते निकल गया ना बलक बुखारा, अब ये अंदर से पाक हो गया, अहंकार खत्म हो गया है। तो उसको गुरु मंत्र दिया, मालिक के नाम से जुड़ गया और जल्दी ही रूहानी तरक्की करके सारी खुशियां हासिल की। सो कहने का मतलब जिनके अंदर बलख बुखारा अड़ा होता है ना, उनको सच्ची बात हजम नहीं होती। तरह तरह की बातें, घटिया हरकतें, घटिया इल्जाम चलता रहता है समाज में, उस बंदे को कहा जाता है। लेकिन जिनके अंदर राम नाम समाया होता है, उनके अंदर ना तो बलख बुखारा बनता है और ना ही किसी बात का इतना भी असर होता है। इतना सा भी, इतना सा भी। कोई मुंह पे भी गालियां दे दे तो भी कहता मालिक तेरा भला करे। जैसे उसने कहा कि मालिक भला करे जिसने मेरे ऊपर गंदगी डाली। तो कहने का मतलब जो सच के राह पे चल पड़ते हैं, जो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के साथ जुड़ जाते हैं, वो इतने दृढ़ यकीन वाले बन जाते हैं कि उनके अंदर किसी भी चिंता, टेंशन, परेशानी के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी के कोई इल्जाम, किसी के फालतू की बातें करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम नाम के रास्ते पे चलता था, चलता है और चलता ही रहता है। सबका भला करना उसका जिंदगी का मकसद हो जाता है। सच्चे रूहानी संत सबका भला करते हैं। सच्चे संत के जो सच्चे मुरीद होते हैं, शिष्य होते हैं, उनको भी और दीनता, नम्रता धारण करनी चाहिए। तो कभी भी आप धर्म को मानने वालों, सभी धर्म को मानने वालों, अपने अपने धर्म को पढ़ के देखना। सारे धर्मों में लिखा है दीनता, नम्रता धारण करो, प्यार मीठे शब्दों से बोलो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, पर निंदा ना करो, कभी किसी को गलत ना बोलो। दूसरों को गलत कहने वालों, कभी सोचा है कि आपने क्या कभी कोई गलत काम नहीं किया? किया है। आप पर्दा रख लोगे दुनिया से, पर उस राम से, ओम हरि अल्लाह मालिक से पर्दा कैसे रख पाओगे? तो इसलिए कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी के लिए टोंट ना कसो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके राम का नाम जपो, समाज की सेवा करो, सृष्टि की सेवा करो। तो ये सब राम, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की औलाद है। उसकी सेवा करोगे तो भगवान अंदर बाहर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो प्यारी साध संगत जियो, आज MSG महारहमो करम मंथ में MSG ऑनलाइन गुरुकुल का जो प्रोग्राम है, पूरे देश में, शास्त्रनाम जी धाम सरसा में, जो और विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, जॉर्डन आदि देशों की साथ संगत जूम के माध्यम से लगभग 150 जगहों पे जुड़ी हुई है। यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत देख रही है। तो हमें नजर भी आ रही है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक सबको बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद, आशीर्वाद। असपाल इंसान USA से आप जी की प्रेरणा अनुसार अपनी बॉडी कोरोना टेस्ट के लिए जीते जी डोनेट की थी, जिसके चलते उन्हें असंख्य अवार्ड मिले हैं। वह अवार्ड डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया है। उनके पापा आप जी को ये डिग्री देना चाहते हैं जी। अरुण पाल ऑनलाइन है जी। मैटर डॉक्टर पवन प्रेमी सेवक जी बोलना चाहते हैं जी, बोलिए। धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोरोना से सारी दुनिया भयभीत थी, अपने अपनों का साथ छोड़ चुके थे, चारों ओर पूरी दुनिया में भय का माहौल था, और जब कोरोना के वैक्सीन की बात आई तो कोई भी
वैक्सीन के ट्रायल के लिए, प्रयोग के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था, जान भी जा सकती थी, शरीर में परमानेंट कोई विकार भी आ सकता था। लेकिन दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा देते हैं शाह सतराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जवान, क्योंकि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने शिक्षा ही ऐसी दी है, मानवता की सेवा की ऐसा जज्बा भरा है दूसरों की जान बचाने का। इसलिए पूज्य हजूर पिताजी की प्रेरणा से जिस नौजवान ने सबसे पहले आकर कोरोना वैक्सीन के लिए जीते जी अपने शरीर को सौंप दिया, वो नौजवान है प्रेमी अरुण पाल इंसा, जो इस समय यूएसए में है। कोरोना ट्रायल के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड मिले। अरुण पाल के पिता पवन कुमार इंसा यहाँ पर हैं। ये अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूज्य पिताजी की पावन प्रेरणा से ही ये संभव हो पाया है, और ये अवार्ड पूज्य हजूर पिताजी को समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएं। और ये अवार्ड हैं, बहुत सारे अवार्ड, इनके नाम हैं, आपको बता दें, कोरोना वॉरियर अवार्ड बाय निफा फाउंडेशन द्वारा, विशिष्ट सम्मान बाय एसडीपी ग्रुप हरियाणा पंजाब द्वारा, ग्लोबल आइकॉन अवार्ड बाय एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा, इंटरनेशनल प्राइड अवार्ड बाय नीति आयोग भारत सरकार द्वारा, सैल्यूट हरियाणा अवार्ड मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा, सोशल एक्टिविस्ट अवार्ड बाय ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा, ग्रेटर वॉरियर अवार्ड बाय इरा टेक्नोलॉजी द्वारा, हीरो ऑफ द वैक्सीन अवार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा, माननीय सीजेएम साहिब द्वारा, 5th महानगर ग्लोबल अचीवर अवार्ड, रोल मॉडल ऑफ यूथ अवार्ड श्री श्याम जाजू जी, फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी द्वारा, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड 2021, टॉप 10 विनर फ्रॉम द सोशल एंड हेल्थ फील्ड, अखंड भारत गौरव अवार्ड, यह अवार्ड अभिनेत्री एवं राज्य मंत्री श्रीमती जयप्रदा जी द्वारा दिया गया, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, बेस्ट आइकन ह्यूमन बीइंग 2022, 6th MG अवार्ड नई दिल्ली में अरुणपाल इंसा को की गैर मौजूदगी में उनके पिता को दिया गया, DPIAF मुंबई में 2nd लाइफ स्टाइल आइकॉनिक अवार्ड, और 26 जनवरी 2021 में गणतंत्र दिवस के मौके पर माननीय गृह मंत्री हरियाणा श्री अनिल विज जी द्वारा सेंट मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें डॉक्टरेट की ऑनरेरी डिग्री दी गई। वर्ल्ड साइंस जेवियर हार्वर्ड यूएसए द्वारा भी इनको अवार्ड मिला। कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यूके द्वारा भी इनको अवार्ड मिला। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। और पूज्य गुरु जी ये लिखते हैं कि पिछली बार आप जी ने वचन फरमाए थे कि अवार्ड आपके पीछे पीछे आएंगे, और ऐसा ही हुआ। लगातार इनको आप जी की पावन प्रेरणा और रहमत से ये अवार्ड मिल रहे हैं। और पूज्य गुरु जी ने भी अपने पावन कर कमलों द्वारा अपना पेन एक टोकन ऑफ लव के रूप में इनको भेंट किया है जी। तो सतगुरु जी की पावन प्रेरणा के जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन सतगुरु जी। और वो बच्चा ऑनलाइन बैठा है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। मालिक बहुत खुशियां दे बेटा जी। और ये अपने आप में बेमिसाल बात है। हमारे बच्चे जितने भी शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के साथ संगत मरणोपरांत बॉडी डोनेट करते हैं, लेकिन इसने जीते जी बॉडी डोनेट कर दी। ये